जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं टिप्स की क्लास की। यहाँ पे हम टिप्स नंबर 5 यानी टिप्स की जो पाठशाला है वहाँ पे 5 नंबर पे पहुँच चुके हैं हम लोग। आगे हमने 4 नंबर पढ़ा हुआ है जहाँ पर हम देखेंगे ये टिप्स की जो छोटी छोटी क्लासेस हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन में। ओके, और मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ रहे होंगे और आप लोग उसे पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं छोटी छोटी टिप्स को। यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी टिप्स है, इसको देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे डू लिखा हुआ है, उसके बाद ये डज है, उसके बाद ये डिड है। और डू का यूज कहाँ होता है, डज का यूज कहाँ होता है, डिड का यूज कहाँ होता है, ये आप लास्ट क्लास की लास्ट वाली वीडियो में जो टेंस पढ़ा है उसमें बहुत डीपली से आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं थोड़ा इसके एक अलग रूप है तो उन रूपों को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए वो रूप कैसे हैं इन पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा है प्रयोग। तो पहले प्रयोग में समझ लेते हैं कि ये डू डज जो लिखा हुआ है मैंने, ये इसका प्रयोग कैसे होता है। क्रिया पर जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्रिया पे जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स कोई जब आप कार्य करते हैं, जब कोई आप काम करते हैं उस पर बहुत ज्यादा लोड देना यानी प्रेशराइज करके बताना, यानी बहुत जोर कर दे के बताना। जैसे नहीं होता है किसी मैटर को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के लोग बताते हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत चढ़ा बढ़ा के मत बताइए, उसी को कहते हैं जोर देकर बताना। यानी बहुत फोर्सफुली तरीके से जब बताते हैं किसी चीज को तो वहां पे ये डू डज का और डिड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट फिर डू या डज या डिड तीनों में से कोई एक, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया लगेगी। क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब का फॉर्म लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब चलते जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल है, तुम वहां जाते ही हो, मतलब तुम वहां जाते ही हो। इस पे क्या है, क्रिया पे जोर दिया गया है कि तुम वहां जाते ही जाते हो। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू? इट मीन्स तुम वहां जाते ही जाते हो। इस पे क्या बात पे मतलब सेंटेंस पे, इट मीन्स हिंदी का जो वाक्य बोला जा रहा है उस पे क्या ये जोर दिया जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तुम वहां जाते ही जाते हो। तो कैसे तुम वहां जाते ही जाते हो, तो पहले इसको सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जाने का काम कौन कर रहा है, तुम की इंग्लिश की हो गई। यहां पे देखिए यहां पे यू, ये तुम है तो यहां पे देखिए यू लिखा हुआ है, तो आपने पहले लिख दिया यू। उसके बाद है डू लगाएंगे। इट मीन चलिए मैं बड़े में लिखता हूं, यहां पे देखिए ठीक है, यू लिखिया आपने। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे। उसके बाद क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां पे वर्ब लिखा है मैंने, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और उसके बाद क्या काम हो रहा है, जाने का, गो। और वहां की अंग्रेजी क्या होती है, देयर, देयर, बस बन गया। ध्यान से समझिएगा, देखिए यू डू गो देयर, कितना मतलब अजीब लग रहा होगा ना कि मतलब यार एक अलग प्रकार का ही फार्मूला बता दिया। जब आप ध्यान से समझिए, जब आप ऐसे, यही टिप्स है, यही टिप्स है जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त बनाने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। वह आती ही है, मतलब वह कोई लड़की है जो आती ही आती है। तो कैसे बनेगा, सी हो जाएगा। उसके बाद डू के जगह पे डज लगेगा क्योंकि एक वचन है, सिंगल है। तो सी डज कम हियर। वह है मतलब यहां नहीं है ना, तो नहीं, यहां नहीं है तो हियर हटा देंगे हम लोग, बस हो जाएगा सी डज कम। वह आती ही आती है। अब यहीं पे जैसे अगला देखिए, वह बताती ही बताती है। जैसे कोई लड़की है, अगर कोई बात जान गई, उसके पेट में नहीं पच रहा है, तो वो पूरी बतिया आपको बताएगी ही बताएगी, चाहे भले से कुछ भी हो जाए, आपको बिना बताए रह ही नहीं सकती। तो कैसे बताएंगे हम लोग, इंग्लिश बोलाएंगे सी डज टेल। ओके, सी डज टेल। देखिए ध्यान से, फार्मूला सब्जेक्ट डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ रही बात समझ में? देखिए यहां पे कैसे हो जाएगा, सी डज टेल, वह बताते ही बताती है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी वर्ब पे क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। अगला सेंटेंस, अमन काम ही तो करता है, अमन काम ही तो करता है, यानी हम क्या जोर दे रहे हैं। तो कैसे होगा,
यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे अमन, उसके बाद लिखेंगे डज वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। अमन डज वर्क, अमन काम ही तो करता है। अगला देखिए, मैंने अमन को ही देखा, मैंने अमन को ही देखा। अब मैंने अमन को ही देखा, इट मीन सिंपल पास्ट टेंस है, तो कैसे बनेगा? आई डिड सी अमन, आई अमन, आई डिड सी अमन, मैंने अमन को ही देखा। इज दैट क्लियर? यानी अगर अमन चोरी कर रहा है तो हमने कहा कि मैंने अमन को ही देखा, आई डिड सी अमन। अगला देखिए, मुझे उसने ही बताया, मुझे किसने? उसने ही बताया, तो कैसे हो जाएगा? मुझे, तो ही डिड टेल मी, मुझे उसने ही बताया, ही डिड टेल मी। अगला देखिए, उसने ही इसे तोड़ा, जैसे कोई चीज है उसने ही उसे तोड़ा, तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी, और ही के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे डिड लग जाएगा। अब ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, उसने ही इसे तोड़ना, इससे की अंग्रेजी हो गई दिस। बस इंग्लिश बन गया आपका, ही डिड ब्रेक दिस, उसने ही इसे तोड़ा। अगला देखिए, तुमने ही इसे तोड़ा, तो कैसे हो जाएगा? बस ये यू हो जाएगा, उसके बाद डिड, उसके बाद लगेगा ब्रेक, उसके बाद हो गया दिस, फुल स्टॉप। यू डिड ब्रेक दिस, तुमने ही इसे तोड़ा। अगला देखिए, तुमने ही पैसे चुराया, पैसे किसने चुराया? तुमने ही चुराया, तो ऐसे इंग्लिश होगा, यू हो गया। उसके बाद डिड, स्टील मतलब होता है चुराना, यू डिड स्टील मनी, तुमने ही पैसे चुराया। इज दैट क्लियर? यू डिड स्टील मनी, तुमने ही पैसे चुराया। राहुल ने ही मुझसे पूछा, किसने? राहुल ने ही मुझसे पूछा, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे पूछने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी के पास इतनी ताकत है, इतनी पावर नहीं थी, लेकिन राहुल ने ही मुझसे पूछा। तो कैसे बनाएंगे आप लोग? राहुल डिड आस्क मी, राहुल ने ही मुझसे पूछा, राहुल डिड आस्क मी। अगला, मास्टर जी ने ही लिखा, किसने लिखा? मास्टर जी ने ही लिखा, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? मास्टर डिड राइट, मास्टर डिड राइट, WRIT। देखिए ध्यान से, मास्टर की इंग्लिश टीचर भी होती है, आ रही है बात समझ में? लेकिन मैंने क्या लिख दिया? मास्टर इसलिए लिख दिया, क्या पता टेलर वाले मास्टर की बात हो रही हो, या कौन से मास्टर की बात हो रही है, कई प्रकार के मास्टर होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मास्टर का मास्टर लिखा है। खैर आप टीचर भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें यार, ठीक है? और अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है ये टिप्स की क्लास में, तो मुझे जरूर नीचे मेंशन करें। तब तक के लिए फिर मैं मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।